नमस्कार दोस्तों। भारत ऐसा देश है जहाँ संतों को भगवान से कम नहीं माना जाता। देश में कई ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं। इन्हीं में से एक संत हुए बाबा नीम करोली। देश में कई संत, ज्ञानी और योगी अपने कार्यों और चमत्कारों से दुनिया को चमत्कृत करते रहे हैं। बाबा नीम करोली भी इनमें से एक हुए हैं, जिनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। कंबल वाले बाबा, कैची धाम वाले बाबा, अलग अलग नामों से नीम करोली वाले बाबा देश भर में विख्यात हैं। उत्तराखंड में स्थित कैची धाम में दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा के भक्त तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली भी हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ पहुंचते ही इस धाम को देखने और बाबा के दर्शन करने वालों की होड़ सी लग गई। न सिर्फ विराट कोहली बल्कि कंबल वाले बाबा को मानने वाले विदेशी भी हैं। एक समय ऐसा भी था जब कैची धाम में आकर रुकने से फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को राह मिल गई थी। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करोली के बारे में। बाबा नीम करोली का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन एक चमत्कार के बाद उन्हें बाबा नीम करोली के नाम से लोग जानने लगे। आखिर वो चमत्कार क्या था? लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर में साल 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। समय बीतने के साथ लक्ष्मण नारायण शर्मा का मन वैराग्य में लग गया। उन्होंने साधु बनने के लिए साल 1958 में घर छोड़ दिया। इसके बाद उनके पिता ने काफी मनाने की कोशिश की। पिता की बात मानकर वे एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। इसके बाद उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। नीम करोली बाबा की ट्रेन वाली कहानी काफी लोकप्रिय है। एक दिन बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए थे। इस पर टीटी ने ट्रेन को रोकने और नीम करोली बाबा को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करोली गाँव में ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद ट्रेन वहाँ से हिली ही नहीं। काफी कोशिशें की गई लेकिन ट्रेन नहीं चल सकी। जब ट्रेन से बाबा को उतार दिया गया तो ट्रेन चालू करने के कई प्रयास किए गए। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने पूरी बात बताई। इसके बाद बाबा को तलाश किया गया और अधिकारियों ने कहा कि बाबा को ट्रेन में सवार होने दें। इसके बाद अधिकारियों ने नीम करोली बाबा से ट्रेन में बैठने की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जब बाबा को खूब मनाया तो वे मान गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठने लगे। फिर बाबा जैसे ही ट्रेन की बोगी में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन पायलट तब तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सका जब तक कि बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने जब आशीर्वाद दिया तो ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद बाबा की शर्त के अनुसार रेलवे ने फर्रुखाबाद के नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और यहीं से उन्हें नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा का एक किस्सा और है, जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया। बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम में अक्सर भंडारा चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के सेवकों ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, ये जल घी में परिवर्तित हो गया। डायबिटीज और कोमा में चले जाने के बाद 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करोली बाबा की मृत्यु हो गई। नीम करोली बाबा अपने अनुयायियों के बीच महाराज जी के रूप में संबोधित किए जाते हैं। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्हें साल 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकी नागरिकों ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। इसके बाद बाबा विश्व विख्यात हो गए। उनके शिष्यों में रामदास, भगवान दास, संगीतकार कृष्णदास और जय उत्तम शामिल हैं। बाबा नीम करोली के आश्रम नैनीताल के कैची धाम, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करोली गांव में है। इसके अलावा भूमि आधार हनुमानगढ़ी और दिल्ली, मुंबई में भी आश्रम है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अनुष्का शर्मा भी बाबा के मुरीद हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।